नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज से हम बाल विकास को क्लास वाइज पढ़ते भी चलेंगे और प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। साथ में ही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट करवाऊंगा। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा परिभाषाएं नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट वही लिखवाऊंगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, बालक का है। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम पॉइंट पहले नोट कर लेते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आगे जब पढ़ाएंगे तो बार बार आएंगे और एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे। कितनी बार आएंगे ये भी चलिए हम आपको बताते चलेंगे आगे आगे प्रश्नों में। चलिए एक बार इनको पढ़ देता हूँ। आप लोग हेडफोन लगाए हैं तो आराम से सुनते रहिए। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है, तो शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु छात्र है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, सह विद्या या विमुक्तयो। यह कथन किसका है, तो यह शंकराचार्य जी का कथन है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये किसका कथन है, स्वामी विवेकानंद का है। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। ये कथन किसका है, सुकरात का है। चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम पॉइंट्स लिखेंगे। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान जो है वो बालक केंद्रित शिक्षा का है। क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का है। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ चलिए एग्जाम पॉइंट्स और आपको नोट कराएंगे दो प्रश्नों के बाद। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। किसका था, दर्शन शास्त्र का अंग था। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोगों को मैंने ऊपर लिख रखा है, आप लोग खुद ही देखते चलिए। हरियाणा टेट पेपर में पूछा गया था, जो जूनियर लेवल के लिए होता है 6 to 8 में 2015 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था। तो सभी प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग देखते चलिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद देख लेंगे, हर बार पूछा गया। एग्जाम पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह किसका कथन है, अरस्तु जी का है। एजुकेशन को ई प्लस डुको का संयोग है। ई का अर्थ होता है भीतर से, डुको का अर्थ है निकालना, अर्थात एजुकेशन का जो अर्थ है जो हमारे अंदर व्याप्त है उसी को बाहर निकालना, ये एजुकेशन का अर्थ है। आप लोग देखते चलिए। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। ये लिख दिया है, इनको अलग अलग करके देखेंगे। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, या कहाँ लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है। शिक्षा कैसा विज्ञान है, तो नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, तो वैज्ञानिक प्रकृति है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये किसने कहा है, तो ये जेम्स ने कहा है। शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, विद्यार्थी या पाठ्यक्रम। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार पूछे गए और फिर पूछे जाएंगे। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, तो निरीक्षण विधि है, बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। चलिए अब एक दो प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन किसका है, तो यह कथन वुडवर्थ जी का है और बहुत ही फेमस कथन है। वुडवर्थ जी का है और बहुत बार पूछा जाता है, यूपी टेट में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। जूनियर लेवल पे 2 फरवरी 2016 को पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, सही आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जान करके फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आगे देखते हैं। एग्जाम पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैंने लास्ट में लिखे हुए हैं। आप लोग अंतिम में वीडियो के पहुंचेंगे तो आप लोग देख लेंगे कि अंतिम में बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है, इसलिए आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या। तो सही आंसर हो जाएगी व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पूछा गया हरियाणा टेट में, प्राइमरी में पूछा गया, 2015 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, प्राइमरी में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो विलियम वुंट ने किया था। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था। विलियम वुंट ने 1861 ईस्वी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कब की थी? 1861 में, 1861 में। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। लिख देता हूँ, प्रयोगात्मक, आप लोग लिख लीजिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता। किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को। इन्होंने कब स्थापना की थी? 1861 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एग्जाम पॉइंट लास्ट में दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग आराम से वीडियो को रोक करके लिख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये डीएसएसबी में पूछा गया है, डीएसएसबी में पूछा गया है। आप लोग जिसका भी एग्जाम होना है, नोटिफिकेशन आ चुका है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आप लोग बताइए, किसके द्वारा यह परिभाषा है दी गई? तो स्टीफन के अनुसार दी गई है। किसके अनुसार दी गई है? जे.एम. स्टीफन। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान मानक विज्ञान है। क्या है? मानक विज्ञान है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानक विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं। आप लोगों को लास्ट में जो थ्योरी मिलेगी, एग्जाम पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बने रहिए। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र या शिक्षा शास्त्र? तो सही आंसर हो जाएगा, जो हमने प्रीवियस में भी देखा था, दर्शन शास्त्र। बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? यह बिहार टेट 2013 में पूछा गया था, सेकेंड पेपर में, जो जूनियर के लिए होता है, जो जूनियर के लिए होता है 6 to 8, उसमें पूछा गया था। कब पूछा गया था? ये 2013 में पूछा गया था। तो आप लोग बताइए फटाफट। 1882 ईस्वी में सही आंसर हो जाएगा सी, अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने ने लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, ये बिहार टेट में पूछा गया है, फर्स्ट पेपर में, जो प्राइमरी लेवल का होता है, पीआरटी में 2013 में पूछा गया है। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। तो शिक्षक के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ऐसा भी नहीं, दूसरों को प्रभावित नहीं करना है। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, उसका लेना देना नहीं। हमें बच्चे को देखना है कि बच्चे के लिए वह क्या कर सकता है। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इससे परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जितना अधिक उसका शिक्षण प्रभावशाली होगा, बच्चा उतना अधिक सीखेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल से, जन्म से, जीवन पर्यंत या किशोरा अवस्था में? तो सही आंसर हो जाएगा बी, जन्म से। ये पूछा गया है बिहार टेट में, फर्स्ट पेपर में, जो पीआरटी प्राइमरी के लिए होता है। कब पूछा गया है? 2013 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट्स हैं और ये क्लासेस चलती रहेंगी। क्लासेस ये डेली आती ही रहेंगी, क्लास वाइज ही अब हम आगे पढ़ेंगे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। निम्न में लिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान? सही आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। ये पूछा गया है डीएसएसबी पीआरटी लेवल पे पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ये 2 बार पूछा गया है।
DSSB PRT में भी पूछा गया है और बिहार टेट में भी पूछा गया है। दिल्ली में प्राइमरी लेवल पे पूछा गया है और बिहार में जूनियर लेवल पे पूछा गया 2013 में। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर महोदय ने कहा था। कहाँ दिए हैं? ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है क्या है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। तो सही हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन, एकदम परफेक्ट है। ये भी 2 बार पूछा गया है, DSSB PRT और बिहार टेट जो जूनियर लेवल का था 2013 में। आप लोग देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा बकवास नहीं होगी। छोटा चैनल जान करके इग्नोर ना करें कृपया, बहुत ही तगड़ा मटेरियल मिलेगा। जो आप लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग समझ सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? बताइए आप लोग। 1947, 1920, 1940, 1900, कब का भाई? तो 1900 से माना जाता है। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल से वर्ष 1889 से एजी जो स्टैनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टैनले हॉल का बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। देखते हैं, ये एग्जाम पॉइंट में लिखा रखा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा बताना जरूरी नहीं, एग्जाम पॉइंट्स में आपको सब मिल जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? बस ये चीज़ आपको नोट्स करके रखना है। यहाँ क्या पूछा है, नहीं पूछा है, बस आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 1 से 2 नंबर का गैप कर देता है और 1 से 2 नंबर में बहुत से लोग रह जाते हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन ये तो है, मनोविज्ञान का संबंध है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये भी सही है। सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये भी सही है। संचार माध्यमों का अध्ययन, डी, ये नहीं होगा और इसके हिसाब से राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला है तो पूर्ण कला भी नहीं है, विज्ञान है पूर्ण विज्ञान भी नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान है जो न तो कला है और न ही पूर्ण विज्ञान है, बल्कि अब विज्ञान और कला क्या है? दोनों है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? विद्यात्मक विज्ञान कहते हैं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, विद्यात्मक विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य बताना है और ये बहुत ही इजी है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, पहला ही आंसर हमारे हिसाब से सही है। आगे और भी चेक कर लेते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, तो ये एकदम गलत है। बच्चों को बहुत सारा प्रारंभिक ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, तो बच्चों को कष्ट नहीं होता है भाई। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है, बच्चे अपने आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो सही आंसर ए ही रहेगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? सामाजिक दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, मीडिया मनोविज्ञान। सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये उत्तराखंड टेट में पूछा गया है, PRT लेवल पे पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2011 में 29 जनवरी को। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, एकदम करेक्ट है। ये पहले भी कराया था प्रीवियस क्वेश्चंस में और ये दोबारा से है, लेकिन ये पूछा गया है दोबारा, इसलिए इसको दोबारा लिखना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न इसका ए आंसर सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ये DSSB PRT में पूछा गया है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। एकदम सही बात है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, इससे सहमत है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एग्जाम पॉइंट्स हैं लास्ट में, आप लोग नोट कर लेना, बार बार पूछे जाएंगे, बहुत बार आएंगे वो।
प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? ये यूपी टेट में पूछा गया है। सेकेंड पेपर जो जूनियर लेवल का होता है उसमें पूछा गया है 13 नवंबर 2011 को। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, तो ऐसा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को बहुत ही लाइटली पढ़ना है इनको। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इससे परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। डी एकदम परफेक्ट है, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बालक ही रहेगा, शिक्षार्थी, विद्यार्थी। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी नहीं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी नहीं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये 2 बार पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया और इससे पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ये यूपी टेट में पूछा गया है प्राइमरी में 2 फरवरी 2016 को। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? केवल शिशुवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। डी आंसर सही हो जाएगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मकतब में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? ये सुपर टेट में पूछा गया था। सहायक अध्यापक परीक्षा में कब पूछा गया था? 27 मई 2018 को। तो ये प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है भाई? प्राथमिक शिक्षा। ए आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस घोषणा पत्र को भारत की शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो बुड्ढिस पेच का जो घोषणा पत्र था, ये भी सुपर टेट में पूछा गया था 27 मई 2018 में। बुड का घोषणा पत्र। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, और इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को नोट कर लेना है। तो अंतिम प्रश्न को भी देख लेते हैं। रिपब्लिक, इनको आपको मिलाना है। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो ये प्लेटो की है। ए का थर्ड हो जाएगा। एक का 3 किस में दिया? देखिए पहले आप लोग, इसमें दिया है और किस में, और किसी में नहीं दिया है। तो आपको पहले पे ही चले जाना है, लेकिन और देख लेते हैं एक बार। एमिल एंड एजुकेशन, ये रूसो की है। एमिल एंड एजुकेशन किसकी है? रूसो की है। सेकेंड का 4 एकदम ठीक है। द स्कूल एंड सोसाइटी, जॉन डीवी की है। 3 का फर्स्ट, ये भी ठीक है, एकदम ठीक है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए। चलिए अब एग्जाम पॉइंट्स को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसको वीडियो को रोक करके इनको नोट कर लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने देखा था, क्वेश्चन देखा था। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षण क्या है? तो ज्ञानार्जन है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा है? मॉर्गन ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ये भी प्रश्न में आया था। मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। ये सभी पूछे गए आप लोग, इसीलिए मैंने पहले प्रैक्टिस करवाई है कि आप लोगों को आइडिया रहे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं। इससे अच्छे नोट्स और कहीं नहीं मिल सकते आपको। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। किसका कथन है? तो ये मैकडूगल का कथन है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14 है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता है, क्यों? बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता है। आप लोग वीडियो को रोक करके इनको आराम से नोट डाउन कर लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा विधियों के चयन में, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ, तब तक आप लोग आगे नोट करिए। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है?
शिक्षण विधियों के चयन में, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चयन में शिक्षक की सहायता करता है, यहाँ शिक्षक हो जाएगा, शिक्षक की सहायता करता है। आप लोग आगे नोट करते चलिए। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, तो निरीक्षण विधि में दूसरों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है, तो व्यवहार है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है, ये प्रश्न में आया था। आप लोग सभी देख रहे हैं, सभी ने प्रैक्टिस सेट देखा है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कितने महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट्स हैं, आपको छोटा चैनल समझ के इग्नोर नहीं करना है, आपको बहुत ही तगड़े लेवल का मिलेगा। आप लोग जो देखते हैं चंद्रा, गुरुजी वर्ड या जो भी देखते हैं, तो जो डेमो आते हैं वो अलग आते हैं, लेकिन जो क्लास वाइज पढ़ते हैं उनको पता है किस तरीके से पढ़ाया जाता है। उन्होंने जो लोग क्लास ले रखे हैं वो लोग करेंगे, कितनी प्रैक्टिस कराई गई है उन लोगों की, सिर्फ थ्योरी लिखा दी जाती है और वो पूरी रामायण लिखा दी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, तो वो बालक है। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है, तो एडम्स ने कहा है। शिक्षा को तीन ध्रुवीय किसने कहा है, ये भी बताएंगे। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आते हैं, और इसको कहा है जॉन डेवी, जो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन करना। नेक्स्ट पेज भी देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था, तो मोक्ष की प्राप्ति थी। वो अभी भी है, उसमें जो गुरुकुल टाइप के होते हैं, मंदिर हैं, उनमें शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति ही है, पूजा पाठ पर ध्यान रहता है। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था, तो उपनयन संस्कार से होता था। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार। समावर्तन के समकक्ष संस्कार कौन सा है, तो उपसंपदा है। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मकतब में। ये सुपर टेट में पूछा गया है, किस में पूछा गया है, यह स्टेट में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार क्लास वाइज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी, पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप लोग भरोसा बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।